नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखड़। किसान मित्रों, वैसे कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि 0050 और 05234 का जो सही उपयोग है वो हमें कब करना चाहिए, और पोटाश के बारे में काफ़ी सारे किसान मित्र जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करते हैं। तो दोस्तों, कब हमें पोटाश का स्प्रे करना चाहिए। मैक्सिमम किसान मित्रों के यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ की लहसुन लगी होती है। किसी लहसुन की उम्र जो है वो 120 दिन है, किसी की 135 दिन और किसी की 150 दिन। तो दोस्तों, यहाँ आप दिन के हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा, ये हर फसल के लिए ऊपर नीचे हो सकता है। और किसान मित्रों, अगर आप जल्दी लहसुन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग वेरिएशन हो सकता है। मतलब गीली लहसुन अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से चीज़ें जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला किसान मित्रों का सवाल है कि 05234 जो है ये एक प्रकार का वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। वैसे मार्केट में बहुत सारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर किसान मित्रों आते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ 19-19-19, 05234, 0050, 13-045, 12-61-0, 060-20 है ना, 13-40-13, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रेंज है। तो दोस्तों, आखिरकार सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहने वाली चीज़ों में 19-19-19, 12-61-0 और 05234 और 0050 है। तो दोस्तों, 05234 जो है जिसके अंदर आपको NPK मिलता है। NPK में N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फास्फोरस और K मतलब होता है पोटाश। और दोस्तों, जो 0050 जो है इसके अंदर जो शुरू वाला जो जीरो आ रहा है वो नाइट्रोजन को डिनोट करता है, सेकेंड वाला फास्फोरस को, और तीसरा वाला जो है वो पोटाश को डिनोट करता है। ऐसे ही 05234 जो है उसके अंदर 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटाश की मात्रा होती है, उसके हिसाब से जो वाटर सॉल्युबल कंटेंट है उसके हिसाब से। ऐसे ही 19-19-19 में एक प्रकार का बैलेंस न्यूट्रिशन है। दोस्तों, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी ग्रेड है। तो दोस्तों, आखिरकार हमें इन सब चीज़ों का उपयोग कब करना होता है। तो दोस्तों, जब शुरुआत की अवस्था है, जब हमारी लहसुन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, उस समय पर हमें बैलेंस न्यूट्रिशन प्रयोग करना होता है। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब जैसे कि इसके अंदर तीनों पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में उपलब्ध हो। 19-19-19 आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ पर लहसुन जो है वो 80 दिन से 100 दिन के बीच में है, तो उनको कौन सा उपयोग करना चाहिए इसके बीच में कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, आप अभी इस समय पर 05234 का उपयोग कर सकते हैं। 05234 में 52% मात्रा में आपका फास्फोरस आएगा और 34% मात्रा में पोटाश रहेगा। इस समय पर आपके पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत थोड़ी कम है। तो दोस्तों, आप 05234 का उपयोग कर सकते हैं। आपको कितना करना है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप 50 ग्राम प्रति टंकी, मतलब 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। ये बेटर डोज है। आप इससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 300 ग्राम तक इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, क्योंकि अब इसको हम सीधे जो है पत्तों के माध्यम से स्प्रे करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं 0050 की। तो किसान मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि 0050 के बारे में बहुत बड़ा एक चीज़ें हैं कि 0050 है उसको कब उपयोग करना चाहिए। अगर ये समय से पहले उपयोग हो जाता है तो उसके भी क्या नुकसान है, मैं उसके बारे में भी आपको बात करता हूँ। 0050 में 0% फास्फोरस, 0% नाइट्रोजन और 50% मात्रा में पोटाश होता है। हाँ दोस्तों, ये वही है, ये SOP है, ये सल्फेट ऑफ पोटाश है। तो आप इसका उपयोग वाटर सॉल्युबल के रूप में करते हैं। जिन किसान मित्रों ने ऊटी लगा रखी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी लहसुन जब हमारी उसके कलियां छटने वाली अवस्था होती है उस समय पे पोटाश की आवश्यकता होती है, तो उस समय पर इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम पोटाश का उपयोग करते हैं तो हमारी लहसुन का जो क्लोरोफिल है वो डाउन हो जाता है। डाउन कैसे हो जाता है, क्योंकि ये सीधा पत्तों के ऊपर पड़ता है, और पोटाश जब भी पत्तों के ऊपर पड़ता है उस समय पर वो क्लोरोफिल को थोड़ा डाउन करता है। साथ में हमारी लहसुन के जो पत्ते हैं वो भी कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। उसकी ऊपरी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उस पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन, मतलब एक थोड़ी सी रोक लगती है। तो अर्ली मैच्योरिटी में जो किसान मतलब 0050 उपयोग कर लेते हैं 90 दिन की अवस्था में, उनके लिए ये नुकसानदायक बन जाता है। कैसे नुकसानदायक बन जाता है दोस्तों, 0050 जो है कम्प्लीटली पोटाश है। अगर हम 0050 का उपयोग हम कर लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे कि हमारी जो लहसुन है उसके अंदर जो ऊपर एक घुंडी या फिर टोचन या फिर उसको एंटीना वगैरह जो भी आपके यहाँ पर कहते हैं या डोरी कहते हैं, वो जब आती है तो वो अर्ली स्टेज में हो जाता है, तो वो डोरी जो वो बीच में ही स्टेम में कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ये थोड़ी समस्या होती है। तो 0050 जो है वो आप 90 दिन के पहले, 90 दिन के मतलब आपकी लहसुन जो है आखिरी सिंचाई आपने कर दी है, उसके बाद में आखिरी सिंचाई के 4-5 दिन पहले से लेके हार्वेस्टिंग के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर इसके रिजल्ट आते हैं। उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो आप 05234 का ऑप्शन जो है वो चॉइस कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, पर आप ये करें कि आपकी लहसुन बस जस्ट अब हार्वेस्टिंग होने वाली है, अभी यहाँ से बस एक आधी पिलाई, यहाँ से एक आधी पिलाई और होगी, तब आप स्प्रे करें। अगर आप जल्दी बेचना चाहते हैं तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लिक्विड पोटाश, नैनो पोटाश। आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी से पोटाश आ रहे हैं। देखा जाए तो सर्च टेक्नोलॉजी पे बना हुआ लीजेंड, एफएमसी कंपनी के लीजेंड के नाम से आता है, ये भी बड़ी शानदार चीज़ है, तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। इसको 24 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको उपयोग करना है। इसकी टेक्नोलॉजी भी अलग है और ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है, एफएमसी कंपनी में लीजेंड के नाम से आता है, तो दोस्तों वो आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप जेयू कंपनी में, एरिस एग्रो में, ट्रॉपिकल में अलग अलग पोटाश आते हैं, बायो पोटाश के नाम से आपका आएगा, नैनो पोटाश के नाम से आएगा, लिक्विड पोटाश के नाम से आएगा, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं 0050 के प्लेस पे। या तो आप 0050 उपयोग करें या फिर आप नैनो पोटाश या फिर वो लिक्विड वाला पोटाश उपयोग करें, दोनों आपका एक ही काम करेगा। तो इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि आप पोटाश के ऊपर एक वीडियो बनाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, हो सकता है किसी अन्य किसान का जो ओपिनियन है वो मेरे से थोड़ा अलग हो। किसान मित्रों और भी अलग अलग चीज़ों की बात कर लेते हैं। वैसे किसान मित्र इस समय पर पीजीआर के बारे में भी मुझसे जानना चाह रहे हैं कि देसी के अंदर पीजीआर उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोरॉन के ऊपर भी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं, फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर और चीज़ें बता देता हूँ। पीजीआर का प्रयोग मैं तो नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं चीज़ें जो है, मैं लहसुन जो है वो मैक्सिमम किसानों को सीड में सेल करता हूँ। तो पीजीआर का प्रयोग का जितना पीजीआर हम उपयोग करते हैं वो अगले साल आपके बीज के अंदर इफेक्ट आता है। अगर आप पीजीआर का फिर भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप घर के लिए जो लहसुन है, जैसे कि आपके घर के लिए आपको 10 क्विंटल लहसुन लग रही है लगाने के लिए, 5 क्विंटल लग रही है, तो आप 4-5 कैरियाँ अलग से छोड़ दीजिए, अलग से हार्वेस्टिंग उसकी आप कर लेना, अगले साल उसको सीड में लगा देना। तो पीजीआर भी बहुत सारे हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। और एक भ्रांति जो है कि पीजीआर से लहसुन की गांठ जो बहुत बड़ी हो जाती है, साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान मित्रों। आपकी पौधे के अंदर जितनी क्षमता होगी उतना आपकी गठान का जो साइज़ है, जो आकार है वो बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीजीआर साइज़ बढ़ाता है। तो कोई भी पीजीआर का कोई रोल नहीं होता। पीजीआर का रोल होता है आपकी पौधे की जो हाइट है उसको रेगुलेट करना, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करना। अगर वो अनियमित वृद्धि उसके अंदर हो रही है तो उसको वो रेगुलेट करता है। तो दोस्तों पीजीआर का ये रोल हो गया। अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं। किसान मित्रों बोरॉन है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर जीरा जो है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में डलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जीरा डाल देते हैं तो क्या काम का। अगर नमक है उसका भी एक फिक्स क्वांटिटी है कि हमें नमक जितना डालना है उतना ही। अगर वो नहीं डलता है तब भी जो है हमारी जो सब्ज़ी है वो स्वादिष्ट नहीं लगती। अगर नमक ज़्यादा लग जाता है तब क्या होता है कि हमारी सब्ज़ी जो है वो खारी हो जाती है, ये समस्या आती है। तो सेम चीज़ बोरॉन का भी है। दोस्तों बोरॉन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व होने के कारण इसकी ज़रूरत पौधों को लगती है, पर बोरॉन आप जड़ से देंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपका आएगा। अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसकी भी एक लिमिटेड, एक फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी कैसे? अगर आप बोरॉन प्रयोग करते हैं तो आप उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उपयोग करिए, उससे ज़्यादा आप मत करिए। मतलब 20 लीटर वाली टंकी में आपको केवल 20 ग्राम उपयोग करना है। उससे ज़्यादा हम करते हैं तो होता है कि हमारे पत्तों की जो ऊपरी सतह है वो झुलस जाती है, वो सफ़ेद पड़ जाती है, उसके अंदर समस्याएं आती है। तो दोस्तों बोरॉन भी जो है जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। थोड़ा सा समझें, अति उत्साहित ना होए। बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होकर आप अपनी कहीं ना कहीं नुकसान आप करा बैठते हैं। तो दोस्तों बोरॉन जो है वो आप थोड़ा सा 1 ग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा उपयोग आप ना करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।